बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैरियत रखे और अल्लाह ताला हर जगह खैरियत रखे, अमन व सुकून रखे। अल्लाह जिसके घरों में परेशानी है, अल्लाह परेशानियाँ दूर करें। और दूसरी बात ये है कि आप लोग भी रमज़ान आए तो रमज़ान में मदद कीजिएगा जितनी हो सके। और लेकिन एक बात ये है कि अगर किसी की मदद करें तो खामोशी से करें। यानी एक हाथ कहा जाता है ना, ये हमारे दीन में है ना कि अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, यानी शो ऑफ ना हो, है ना। करते तो खैर हर घर में है, जितना हो सकता है, जिसकी हैसियत जितनी है वो उस लिहाज से करता है कि नहीं। आपकी जो हैसियत है वो आप करेंगे, जो मेरी हैसियत है, आपकी हैसियत ज़्यादा की है तो आप ज़्यादा करेंगे, मेरी हैसियत कम की है तो मैं कम करेंगे। तो ये तो है। तो मैं बड़ी हूँ इसलिए आपको याद दिला रही हूँ कि देखें ये भी कुछ करना होता है। अड़ोसी पड़ोसी के तो करना ही होता है कि ये अफ्तारी भिजवा रहा है, ये कोई भूखा है तो उसके लिए इंतज़ाम करना सहरी का, ये तो सब है ही। लेकिन वैसे भी मदद करनी होती है कि रमज़ान में कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके यहाँ राशन भी पहुँचा जितनी हो सकता है। देखिए आजकल महंगाई का तो दौर है, वैसे ही आजकल अपनी अपनी घसीटनी में मुश्किल है। लेकिन जितना भी हो सके ना कि हम खा रहे हैं तो अगले के लिए भी कुछ कर जाए, क्योंकि हमारे रसूल ने यही सिखाया है हमें। तो हम पूरा तो दीन पे नहीं चल सकते, लेकिन कुछ तो अमल कर सकते हैं ना। तो चलें, आज मैं आपको मोमो भी आप बना के रख सकते हैं। तो आज मैं आपको मोमो बनाना बता रही हैं, वो भी कुरकुरे वाले। आलू के मोमो या मैंने सब्ज़ी के भी मोमो बताए थे आपको। देखिए रमज़ान में थोड़ी चटपटी चीज़ें खाने का दिल चाहता है कि चीज़ें चटपटी हों, क्योंकि सारा दिन मुंह बंधा रहता है ना। फिर शाम होती है तो दिल चाहता है कि चटपटी चीज़ें खाएं, चाहे थोड़ी खाई जाए लेकिन हो चटपटी। तो मोमोज के लिए ऐसा कीजिएगा कि ये मैं जो मोमो बता रही हूँ इसको भी फ्रीज़ कर लीजिएगा आप। इसको ये कीजिएगा कि आपने आटा गूंदा जैसे करते हैं, नमक डाला, थोड़ा सा घी डालिए और रोटी की तरह कर लिया आपने। और थोड़ा सा कीमा डाला, प्याज डाली और थोड़ी सी गाजर हुई तो गाजर भी डाल दी, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, प्याज डाला और इधर उधर किया। और उसमें थोड़ा सा टमाटर भी डाल दें। चिकन ना बारीक बारीक कर लें बोटियों को, थोड़ी सी भी बोटियाँ होंगी तो बहुत होगी। तो उसको कर लिया आपने कि पानी सूख गया, टमाटर भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी, गरम मसाला भी डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाल दें। सब ये गल भी गई चिकन, क्योंकि छोटी छोटी बोटियाँ हैं। अब हमने आटा भी थोड़ी देर रखा, इतनी देर में कीमा हुआ, कीमा ठंडा हो गया। अब हम ये कुरकुरे टाइप के बनाए, ये होते हैं ना चिप्स जो होते हैं, और वो जो मिर्चों वाले चिप्स होते हैं ना, उसको हम ना उसको थोड़ा से ना किसी चीज़ से गिलास विलास से दबा लीजिए कि वो साबुत होंगे ना चिप्स, वो थोड़े से टूट जाएंगे। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आपने अब कीमा हो गया, प्लेट में निकाल लिया। अब आपने आटा भी गूंदा हुआ है, आटा को बेला, छोटी छोटी रोटियां बेलनी, जितनी भी बेली। फिर ये आप जब आप फ्रीज़र में रखेंगे तो वो तो फिर बाद में आप बनाएंगे, अभी तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। वो आप फ्रीज़र में जितने भी रख सकते हैं, इसीलिए मैं कीमे के बता रही हूँ। मैंने वैसे सब्जी के भी बताए हुए मोमो। ठीक है। अब आपने ये रोटी बेली, अब रोटी को फिर आपने हाथ में लिया और उसमें उसका बैटर डाला कीमे का और उसको बंद किया। ऐसे बन जाएगा कश्ती की तरह, वो उसको बंद किया। ठीक है।
अब आपने कश्ती के तरह रोटी को यूँ जब समझो आधी रोटी हो गई, वो यूँ करके हो गई, फिर उसको ऐसे हाथ से बंद कर दो। अब आपने क्या किया, अंडा ले लें एक, और अब वो ब्रेड क्रम्ब तो हम लगा नहीं रहे, अब वो जो हमने चूरा किया हुआ है ना, अब हमने अंडे में उसको डिप किया, मोमो को किया, और वो चूरे में यूँ लथोड़ दिया, इधर उधर कर दिया, और तेल हमने गरम पे रखा हुआ है। लेकिन जब गरम हो जाए तेल तो फिर कुछ धीमा कर देना है, क्योंकि आटा या मैदा जो भी है वो देर में, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। अब वो हो गया, अंडे में डिप किया, फिर वो जो हमने चिप्स थे ना, चिप्स चूरा कर लिया, ग्लास स्टील का हो या किसी का, उससे डोंगा हो कोई, उससे यूँ यूँ करके, तो वो चूरा थोड़े से कोई खड़े रहेंगे, कोई बैठ जाएंगे। अब उसको आपने मोमो को अंडे में डिप करने के बाद उसमें लथोड़ दिया, उसको प्लेट पे वो कर लें। तो अब आपने सारे इस तरह करके उसमें डाल दिए, और फिर आप आराम से, जल्दी छीलना नहीं है, जब वो ऊपर आ जाए तो फिर छन्ने से आराम से एक तरफ से पलटे, अच्छा गोल्डन गोल्डन जब हो जाए तो उसको नहायत ही खस्ता होंगे, कुरकुर कुरकुर करेंगे जब आप खाएंगे तो इस तरह करके आप पहले से ये बना के रख लें मोमोज, फिर जब तलना हो तो उसके लिए बाद में रमज़ानों में करके रख लें। तो आज ये चीज़ मोमो, और दूसरे मोमो भी बना के रख लें, खाली बना के रख लें और उसको तलें नहीं। तो ये सारे जितने भी मोमोज मैंने बताए हैं वो तमाम मोमोज आप बना के रख लें, और उसके साथ चाहे टमाटर केचप हो या इमली की चटनी हो, तो मज़ेदार से मज़े। इमली की चटनी तो आप रोज़ बनाएंगे, और इमली की चटनी का तरीक़ा ये है, चलिए मैं आप आज भी बता देती हूँ। इमली आपने भिगाई, ये बना के रख लीजिएगा, उसमें डाला 1-2 लहसुन, 1 जवा लहसुन का, ज़ीरा पिसा हुआ, मैं पिसा हुआ लहसुन, वो भी ज़ीरा भी कहती हूँ कि पीस के रखें, और धनिया कम, पुदीना ज़्यादा, और कुटी हुई मिर्ची लें आप, और इमली का पल, ये सब पीस के, और चटनी आपकी तैयार है। और अगर मिर्ची ज़्यादा है तो इतनी सी चीनी डाल लें, ज़रा सी, आधा चम्मच, और आपकी चटनी शानदार से तैयार है। और जो अगर मोमोज टमाटर केचप से खाना चाहता है वो वैसे खा ले। तो फिर आपके मोमोज भी फ्रीज़र के लिए भी तैयार हैं, तलने के लिए भी तैयार हैं। तो एक चीज़ आपकी ये तैयार हो गई, ठीक है। तो फिर मुझे आप दुआओं में भी याद रखेंगे, कोई गलती हुई हो तो माफ़ भी करेंगे, और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक तो करेंगे ही आप लोग। फिर नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।